इस आजादी नई सोच का सबक। भारत की आजादी का दिन 15 अगस्त आम भारतीय के लिए यह दिन देशभक्ति की भावना जगाने का दिन है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि बहुतों के लिए यह सिर्फ एक छुट्टी का दिन होता है। छुट्टी का मतलब दिन भर आराम करना और आने वाले दिनों की कॉरपोरेट मजदूरी के लिए खुद को तैयार करना। लेकिन यह आराम भी सबको कहाँ नसीब होता है। छुट्टी का दिन ही तो वह दिन होता है जब हमें उन अधूरे कामों की याद आती है जिन्हें हम महीनों बल्कि सालों से टालते चले आ रहे होते हैं। मेरे लिए भी इस बार का अधूरा काम था घर में पड़े टूटे फटे जूते और चप्पलों को ठीक करवाना। इसीलिए इस स्वतंत्रता दिवस की सुबह मैं भी घर से निकल पड़ा, जूतों चप्पलों से भरा एक थैला लेकर। गलियों गलियों घूमता हुआ किसी जासूस की तरह मेरी नजरें मोची को तलाश रही थीं। बच्चे अपने अपने स्कूलों में आयोजित कार्यक्रमों में प्रस्तुति देकर लौट रहे थे, पर मेरी आंखें भीड़ में भी अर्जुन की तरह बस मोची की दुकान ही ढूंढ रही थीं। और मेरे प्रयास सफल भी हुए। मैंने स्कूटर रोका जहां सड़क के किनारे एक मोची की दुकान थी। थैला खोलकर उन्हें दिखाने लगा कि कौन कौन से जूते और चप्पल ठीक करवाने हैं। बच्चे ने बड़े ध्यान से एक एक करके सब देखा और काम का हिसाब लगाने लगा। मैंने बच्चे से पूछा, काम तो बढ़िया कर दोगे ना? मन में कहीं यह शंका उठ रही थी कि क्या यह बच्चा सच में यह काम उतनी निपुणता से कर पाएगा। साहब, इन दोनों जोड़ियों में तो पूरी सिलाई करनी पड़ेगी और इन चप्पलों की पट्टियां बदलनी पड़ेंगी। एक जोड़ी जूते की सिलाई का 80 रुपया होगा, कुल 480 रुपये। ये तो पैसे ज्यादा मांग रहे हो, कुछ कम करो। साहब, मेहनत का काम है, पूरी सिलाई करनी पड़ेगी और पट्टियां भी बदलनी होंगी। कम दाम पर सही काम नहीं हो पाएगा। कुछ देर तक बहस चली और आखिरकार सौदा तय हुआ। सभी जूतों चप्पलों का काम 400 रुपये में। हालांकि यह राशि मुझे अब भी कुछ ज्यादा लगी, लेकिन जल्दी घर लौटकर आराम करने की चाह ने मुझे मानने पर मजबूर कर दिया। मन ही मन सोचा, 80 रुपये तो फिर भी बचा ही लिए, वरना बिना मोलभाव किए तो जैसे खाने का कौर भी गले में अटक जाए। उसी जगह पास ही एक आदमी झंडा बेच रहा था। जेब में बस 500 रुपये थे, तो सोचा जो 100 रुपये बचेंगे उनसे एक झंडा मैं भी खरीद लूंगा। पैसे तय होने के बाद बच्चा काम में जुट गया और फिर समय काटने के लिए वही आम सवाल पूछ बैठा, पढ़ते लिखते हो या नहीं? स्कूल जाते हो? जाता हूँ ना साहब, वो तो आज 15 अगस्त थी, इसीलिए सुबह ही स्कूल जाकर आ गया। मुझसे बात करते हुए भी उसके हाथ उसी निपुण कारीगर की तरह लगातार काम में लगे रहे कि तभी वो बुजुर्ग, शायद उसका दादा, मेरे भाव समझते हुए बोल पड़े, क्या करें साहब, उम्र हो चली है, आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देता और मेरा बेटा पिछले 7 दिनों से अस्पताल में भर्ती है। मैंने फिर बच्चे से पूछा, खेलते हो? वो अब भी अपने काम में डूबा हुआ था। मेरी तरफ देखते हुए बोला, खेलता हूँ ना साहब, बस 6 से 7 दिन से काम ज्यादा था। उसके मासूम जवाब ने मुझे गहराई तक छू लिया। अब घर और परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ इतना जल्दी कंधों पे आ जाता है कि गरीब के बच्चे बचपन जिए बिना ही बड़े हो जाते हैं। साहब, चेक कर लो, सब हो गया। उसकी सफाई और लगन किसी पेशेवर से कम न थी। ये लो 500 रुपए। साहब, आपका छुट्टा 100 रुपया। मैंने सुना भी और अनसुना भी कर दिया और स्कूटर स्टार्ट कर दिया। झंडा नहीं खरीद सका, पर दिल में एक अजीब सी शांति और खुशी थी। बस एक ही ख्याल मन में गूंज रहा था, इन बच्चों के लिए ज्यादा कुछ न कर पाए हम, मगर क्या सिर्फ इतना काफी नहीं कि उनसे काम के लिए मोल भाव न करें? किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।